बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वली कराम और आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। मुझे बाइक राइडर के हवाले से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस डाली हैं, तो उसमें एक कंपनी का नाम था डिलीवरो। तो इतने मैसेज आए कि भाई डिलीवरो के हवाले से भी कुछ अपडेट है। तो आज आसम भाई मेरे साथ हैं। ये माशाल्लाह पुराने बाइक राइडर हैं और काफ़ी सालों से इस फील्ड में हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिट और फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, इसलिए एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। बाकी हम बात करेंगे आसिफ भाई से, एक तो बाइक राइडर्स के हवाले से, दूसरा डिलीवरी के जो ये जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, इससे पहले इनका क्या एक्सपीरियंस है। और मज़े की बात यह है कि ये ख़ुद एक यूट्यूबर है माशाल्लाह, और इनका यूट्यूब चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अपने चैनल के हवाले से भी ये बीच में इंशाल्लाह इनसे बात करेंगे और बाकी मज़े की वीडियो होने वाली है, इसलिए स्किप नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। सर आप सुनाएं आपका। सबसे पहले तो आपने इस गर्मी में टाइम दिया, ये मेहरबानी आपकी। सर आपका शुक्रिया और मेहरबानी। ये असल में मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे जो कह रहे थे जी कि डिलीवरो कंपनी के हवाले से भी बताएं। तो माशाल्लाह आपका चैनल होने की वजह से मुझे अच्छा लगा कि आपका रब्ता हुआ और आपसे अब बात हो रही है। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि कितना टाइम हो गया आपको? सर मुझे बाइक डिलीवरी के काम में 4 साल हो गए। तो बड़ा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। यार अब तो आपकी अपनी कंपनी होनी चाहिए थी जितना टाइम लगाया आपने। बस इंशाल्लाह बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 4 साल का एक्सपीरियंस है। जी, 4 तो साल। क्या इस एक्सपीरियंस में कहाँ से स्टार्ट हुआ? सर मेरा लाइसेंस जो है वो मैंने अबू धाबी से लिया था। ठीक है। उसके बाद मैं अजमान चला गया। ठीक है, वहाँ पे मैंने तकरीबन 6 माह काम किया। तो 6 माह काम करने के बाद फिर दुबई आ गए। दुबई मैंने फ्रीडम वीज़ा में काम करता रहा। ठीक है, वहाँ पे 1 साल किया। उसके बाद ऊबर में काम करता रहा। ऊबर में 1 साल किया और ऊबर बंद होने की वजह से फिर डिलीवरो में आ गए। तो फिर डिलीवरो में ही कर रहे हैं। अब डिलीवरो कितने साल हो गए आपको? डिलीवरो में मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए। ठीक है। तो क्या समझते हैं कि ज़बरदस्त है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अब? नहीं अभी बस ये यही ठीक रहेगी चल रहा डिलीवरो। है। इसके बाद ये चीज़ वैसे पूछनी awkward होती है, लेकिन सवाल होता है हाँ, कि तकरीबन आप महाना कितना कमाते हैं? महाना सर देखें, काफ़ी लड़के जो जिस तरह कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो तकरीबन 6,000 तक कमा रहे हैं। ठीक है, जो मेरे रूम के लड़के हैं उनकी सैलरी 6,000 तक आती है। मेरी जो सैलरी है, क्योंकि मैं काम नॉर्मल करता हूँ, तो मेरी 4,500। यार माशाल्लाह। हाँ, ये इंग्लैंड बना हुआ है यहाँ तो। अच्छा जी, बिल्कुल। तो इसमें अच्छा ये चीज़ होगी है कि आप इतना कमाते हैं। दूसरा ये बताएं कि इसमें टफ़ टाइम कितना है? सर टफ़ टाइम तो नहीं है। अब अगर आप कमाने आए हैं यहाँ पे तो फिर टफ़ टाइम किस चीज़ का? मतलब फिर तो करना है ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम? हाँ, फिर कोई। अच्छा, इसमें उसके बाद जो प्रोसेस होता है कि आपकी नज़र में डिलीवरो, नून, तलाबात या 2-3 और भी हैं जो मेरे करीम हैं, तो इसमें से आप तरजीह आप ये नहीं करना कि आप इसमें काम कर रहे हैं, तो ये आपने ज़रा ईमानदारी से बताना है कौन सा बेहतर है या बराबर है सारा? सर मैं डिलीवरो में काम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। ठीक है। मतलब मैं किसी और कंपनी में जाने का सोच भी नहीं सकता। ठीक है। ठीक है, करीम भी ठीक है, क्योंकि उसका ये सीन है कि आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्टर को देने होते हैं पैसे, तो फिर छुट्टी भी नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सा हो जाता है। ठीक हो गया। उसमें छुट्टी नहीं, इसमें है? हाँ, इसमें वीक में एक छुट्टी है। एक छुट्टी है। हाँ। ठीक हो गया। इसमें आप जो लेते हैं वो सैलरी होती है या पर सर डिलीवरो जो है वो कमीशन पे है। डिलीवरो भी कमीशन पे है और करीम भी कमीशन पे है। अब तो नून भी कमीशन पे। हाँ, तो ये क्या देती है डिलीवरो? ये 10 दिरहम और 25 फीस देती है। ठीक है। पर ऑर्डर। तो इसमें कोई लिमिट होती है कि महाना इतने ही करने हैं या? नहीं सर, वो आपको जितने आ जाए ऑर्डर। तो जब आप 12 घंटे या 14 घंटे रेगुलर काम करते हैं, जैसे आपने बताया आपके रूम वाले करते हैं 12-14 घंटे मुसलसल काम करके, तो अंदाज़ा 20, 25, 15, 20 डिलीवरीज हो जाती हैं? सर इसकी जो ड्यूटी है ना, ये ना वो 11 घंटों की आती है। तो 11 घंटों में अगर आपकी ड्यूटी डाउनटाउन में है तो फिर आपके जो ऑर्डर हैं वो हो जाते हैं तकरीबन 15 से 17-18 इतने हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी यही ड्यूटी आती है मरीना में, यहाँ पे मोटर सिटी में जहाँ हम खड़े हैं, तो यहाँ पे 20-22 इतने हो जाते हैं, इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। अच्छा, ये जो एरिया है इसका भी कुछ मखसूस एरिया है या पूरा दुबई है? नहीं, ये इसका पूरा दुबई है। ठीक है, वो हर जगह पे होते हैं। और तालाबाद का भी, करीम का भी, नून का मेरा ख्याल है पूरा दुबई नहीं है या उसका भी? नहीं, नून का पूरा दुबई नहीं है। हाँ, उसका मखसूस हाँ, जोन क्योंकि है। अभी वो स्टार्ट हो रही है ना, तो इसलिए उसका भी पूरा नहीं है, लेकिन इसका पूरा है। हाँ, इसका। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है पाकिस्तान से या यहाँ पे या दुनिया के किसी भी मुल्क से जहाँ में कोई देख रहा है, उसको होम कंट्री से ही वीज़ा लेके आना चाहिए या विज़िट वीज़े पे आके भी
अरे नहीं, विजिट वीज़े वाला तो बिल्कुल नहीं, इस तरह नहीं करना। विजिट वीज़ा पे आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। अब डायरेक्टली किसी कॉन्ट्रैक्टर से रब्ता करें, ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपकी जज्बा डिलीवरी सर्विस है, इस तरह के और भी काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपके व्यूज़ भी काफ़ी आते हैं माशाल्लाह। तो फिर इन्हीं से रब्ता करके ना, अली भाई से तो नहीं जी नहीं, आप जो बेहतर समझें, आपका कुछ जानने वाला है यहाँ पे, अगर कोई आप समझते हैं कि आपका कोई एतमाद वाला बंदा है, तो आप किसी से भी लेके आए। मैंने भी एक छोटा सा स्टेप उठाया है, लेकिन ये नहीं है कि मुझे इसे करें, ये इनकी मोहब्बत है जिन्होंने कह दिया। लेकिन आपका अगर ये ख्याल रखना है कि बस बंदा आगे ठीक हो, तो यहाँ पर जो है डिलीवरी की ना, उसकी आप आ सकते हैं, वर्क परमिट पे आ सकते हैं, यही ऑप्शन है। विज़िट पे आना थोड़ा कास्टली पड़ जाता है। बाकी बस ये देखना है कि आपका जो बंदा हो वो काबिल एतमाद हो। अच्छा जी, आपने ये भी बड़ी अच्छी हमें राय दे दी, जो कि मैं भी अक्सर यही कहता हूँ कि कोशिश करें कि वर्क वीज़े पे ही आएँ, ना कि विज़िट पे। अच्छा, नए बंदे के लिए यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है या सर्वाइव कर जाता है? अरे नहीं, स्टार्ट में तकरीबन प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हफ्ता दो, उसके बाद तो फिर घर जैसा माहौल हो जाता है। जिस तरह बंदा अपने शहर में रहता है, वो डिलीवरी का होता है ना, वो लड़के सोचते हैं कि यार किस तरह डिलीवरी करेंगे, किस तरह बाइक चलाएंगे, वो सिंपल है। हाँ पे पहले तो आप अपने चैनल का बताएं ना, फिर एक और सवाल बड़ा है हमें। सर, मेरे चैनल का नाम जो है वो आसिम 2.0 है, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप काइंडली उसमें क्या करते हैं आप? उसमें एक्चुअली मैं अपने ड्यूटी स्टार्ट करता हूँ, ड्यूटी के एंड तक उसमें जो कुछ होता है, कितने ऑर्डर होते हैं, वो सब कुछ मैं। ज़बरदस्त दोस्तों, इस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, आपके बड़े काम आने वाला है ये चैनल। अच्छा, जो नया बाइक राइडर आता है यहाँ पर, उसका सबसे अहम चीज़ होती है, वो होती है उसका लाइसेंस। जी बिल्कुल, उसके बारे में थोड़ी अपडेट दें कि वो कितना टाइम लगता है और क्या घबराने की बात होती है। लोगों के बड़ा अजीब से सवालात होते हैं, जी 3 माह लगेंगे, 6 माह लगेंगे, क्या कोई ऐसा सिलसिला होता है? हाँ, टाइम लगता है, तकरीबन 3 माह में आपका जल्दी भी हो जाएगा, 2 से 3 माह। मेरा भतीजा उसने 1 माह में ले लिया। तो ज़बरदस्त भाई, इसी तरह ही है। तकरीबन 1-2 महीने में, मेरे ख्याल से अगर बंदे में कॉन्फिडेंस हो तो वो 1-2 महीने में ले। अगर जो नैला है ना, जो वहाँ नैला है वो यहाँ भी नैला है। अच्छा, मेरे 3 कज़न आए हुए हैं, वो ले रहे हैं शारजा से, ठीक है, तो अभी उनकी फ़ाइल ओपन नहीं हुई है, ठीक है, तकरीबन आज उनकी आईडी आनी थी, ठीक है, ठीक है, तो मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो ज़रूर वो पता चल जाएगा कितना टाइम, कितना पैसे लगे और कितना टाइम लगा। अच्छा, जो एहतियाती तदाबीर होती हैं बाइक राइडर्स की, उसके बारे में भी थोड़ा। सर, एहतियाती तदाबीर तो फिर सर आपको ही करनी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बाइक है, तो बाइक का तो खुद भी संभाल के चलानी पड़ती है, और दूसरे की गलती का भी ख्याल करना पड़ता है कि कोई कभी कभार इस तरह होता है कि आप ठीक चला रहे होते हैं, किसी और की गलती की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने एक वीडियो पीछे बनाई थी कुछ दिन पहले, वो साइकिल डिलीवरी वाले थे, तो उन्होंने उन्होंने कहा था कि पिछों भी ठोक दें, तक भी ठोक दें, तो क्या ये जी सर, इस तरह तो फिर है, आगे पीछे से बचना होता है। इसमें तो बाइक में और साइकिल में तो फिर आपको आगे पीछे से बचना होता है। गाड़ी वाले को तो कुछ होना नहीं है, ठीक है, ठीक है, नुकसान आपका ही हो। तो बाइक कौन सी यूज़ होती है? बाइक सर मुख्तलिफ कंपनीज़ की होती हैं, पल्सर की होती है, हीरो की होती है, तो इस तरह 2 होंडा की होती है ज़्यादातर। तो उसका वो इंजन कौन से सीसी का होता है? यहाँ पे 150 होती है, 160 और 180, ठीक है, इससे कम नहीं होती? इससे कम नहीं होती। ये इसके ऊपर तो हाथ रखें तो ये वैसे जहाज बन जाते हैं। कोई एहतियाती तदाबीर दोस्तों को बताएं या कोई गाइड करना चाहें? सर देखें, अगर आपके पास लाइसेंस हो जाता है ना, लाइसेंस जब आ जाता है तो आपकी कोशिश होती है कि यार हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करें। तो उसमें क्या होता है कि लड़के जो हैं वो नो एंट्री वगैरह मारना शुरू कर देते हैं, स्पीड जो होती है रोड लिमिट के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो काफ़ी सारा फ़ाइन आता है। इवन मुझे पिछले माह 900 दिरहम का फ़ाइन आया। और 900 दिरहम का फ़ाइन इस तरह आया कि मैं, एक तो मेरी गलत पार्किंग की वजह से था, और दूसरा था कि मैंने इंडिकेटर नहीं लगाया था लाइन चेंज करते वक्त। और वो मोस्टली होता है कि नहीं लगाता है, बंदा भूल जाता है, लेकिन तब मेरी किस्मत ख़राब थी कि मेरे पीछे जो था वो पुलिस वाला था, और उसने देख लिया तो उसने 400 दिरहम का दे दिया। यानी कि अब आइंदा से आप एहतियात। हाँ, आइंदा से। अच्छा, इसमें जो होती है ये जुर्माने वगैरह, या इसका फ्यूल होता है, या इसके बाकी एक्सपेंस, आपका खाना रहायश, ये कैसे मैनेज होता है? ये अपना होता है या कंपनी पे करती है? सर, कंपनी ने आपको वीज़ा और काम दे देना है, बाइक दे देनी है और सिम दे देनी है, उसके बाद आपका रहना, खाना पीना वो सब आपका अपना होगा, इवन पेट्रोल भी आपका अपना होगा, ठीक हो गया। यानी कि वो जो आपके साथ एक तय हो गया 9.5 साढ़े 10 दिरहम या जो भी है, हाँ, उसमें आपका सारी चीज़ें वो हमारी आपकी अपनी है, तो इजीली मैनेज हो जाती हैं? इजीली मैनेज हो जाता है। कुछ ये भी बता दें कि खाने और रहायश का कितना ख़र्चा आ जाता है? सर, ये तो आप जिस एरिया में रहते हैं ना उसके हिसाब से, मैं इंटरनेशनल सिटी में रहता हूँ, वहाँ हमारा तकरीबन हमने तो अपना फ्लैट लिया हुआ है, ठीक है। उसमें कितने बंदे हैं? कज़न रहते हैं, तकरीबन हम 8 लोग हैं, ठीक है, 8 लोग रहते हैं, तो हमें तकरीबन हम 1 माह के बाद रेंट पे करते हैं, तो हमें आ जाता है 400-400 दिरहम आ जाता है 1 माह के बाद।
और खाने का जो है वो तकरीबन आप जिस तरह का खाएं, ठीक है, वो 300 350 इस तरह का आ जाता है। अगर आप अलकूज़ में रहते हैं तो फिर आपको 250 दिरहम आएगा रिहाइश का और 200-250 दिरहम खाने का, मतलब 500 दिरहम तक आप लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई मखसूस एरिया भी आपको दे दिया जाता है? सर इसमें ना जोन बना दिए गए हैं इन्होंने, जो कंपनीज़ हैं, तो आपका जो है वो जोन चेंज होता रहता है, डिलीवरों का चेंज होता रहता है, ठीक है। करीब में तो आपकी मर्ज़ी है ना, जहाँ मर्ज़ी आप लॉगिन हो जाएँ, आप काम कर नून सकते का भी मखसूस जोन है, नून का भी होता रहता है, तालाबाद का भी होता रहता है। हाँ। उसके थोड़ा बता दें ये क्या होता है, जोन क्या किसे कहते हैं और क्या क्या ड्यूटी? जोन जो है ना वो एरिया डिवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। मतलब आपको एक दिन आपकी ड्यूटी होगी मोटर सिटी में, ठीक है, अगले दिन आपकी होगी मरीना में, तीसरे दिन डाउन टाउन में। कभी कभार इस तरह भी होता है कि पूरा वीक ही एक ही जगह पे ड्यूटी आ जाती है, तो जोन इस मतलब एरिया को कहते हैं। अच्छा, तो ये पता कैसे चलता है ड्यूटी चेंज होगी? सर वो हमें वीकली हमारा प्लानर आता है, उसमें सारा कुछ बता देते हैं आपको कि आपको इतने से लेके इतने बजे तक आपकी ड्यूटी है, फिर ब्रेक है और उसके बाद अपनी ड्यूटी है, और जोन का भी बता देते हैं कि आपकी इस जोन में ड्यूटी है। ठीक हो गया। और अगर आपका दिल ना हो उस जोन में तो कोई ऑप्शन होता है? नहीं, डिलीवरों में कोई ऑप्शन नहीं है, अच्छा। ठीक है, लेकिन जो दूसरी तलबात है उसमें तो आप अपनी मर्ज़ी की शिफ्ट उठा के कर सकते हैं, वो इसी है। और करीम में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। होती 12 घंटे है? नहीं, 11 घंटे होती 11 घंटे होती है, हाँ, बाकी 1 घंटा ब्रेक हो गया। अगर बंदा ज़्यादा करना चाहे तो ऑप्शन है इसमें 12, 14, 15 घंटे या नहीं? नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि- 11 घंटे ही है बस। क्योंकि ड्राइव होता है, थक जाता है बंदा। हाँ, तो और 11 घंटे में ही बस हो जाती है, बस हो नहीं जाती होता। है। सेफ्टी के हवाले से क्या क्या एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है? सेफ्टी के हवाले से तो अब जो आरटीए के हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रूल चेंज कर दिए हैं। अब आपको मुकम्मल सेफ्टी पहननी पड़ती है, एल्बो हो गया, नीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको येलो कलर की जैकेट पहननी होती है। तो अब ठीक है, आरटीए वो तो आप पे ही है यार। आप अगर आप पहनेंगे तो फिर आप कोई हादसा आपके साथ अगर हो जाता है तो आपकी बचत होगी। तो इसलिए अब आरटीए वालों भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी है, तो अब हर बंदा ही पहन के फिरता है, पहननी भी चाहिए एक्चुअली। जो बाइक आपको कंपनी ने दिया है, इसका कोई अगर ख़राबी हो जाती है, खुदा न खास्ता लग जाता है, टूट जाता है, या जो इसके मंथली इसका वारंटी क्या कहते हैं इसको, जो पेट्रोल स्टोर और ट्यूनिंग टाइप सर वो उनका फ्री है। अगर आपका कहीं वगैरह बाइक लग जाता है, अगर आपकी मिस्टेक है तो फिर वो आपको पे करना होगा। अगर अगले बंदे की मिस्टेक है तो फिर अगला बंदा आपको फिर वो पैसे वगैरह दे देता है, या फिर वो इंश्योरेंस में क्लियर हो जाता है। और सर्विस चार्जेस जो होते हैं इसकी ट्यूनिंग नहीं, वो कंपनी पे करती है। कंपनी पे? हाँ, वो कंपनी पे करती और इंजन का ऑयल सब कुछ वो कंपनी पे करती है। ऑयल आपने डालना है, पेट्रोल? हाँ, पेट्रोल हमारा है बस। ठीक है। तो इसको वैसे जो पानी वाली सर्विस है वो भी करवाते हैं? सर उनका ना गराज वालों को कुछ सीन होता है, वो तकरीबन 10,000 किलोमीटर के बाद वो आपको करके देते हैं। ठीक है, जो कंपनी होती है उसके हाँ, ज़िम्मे। हाँ। अच्छा, लास्ट में कुछ पैगाम देना चाहते हो देखने सुनने वालों को? पैगाम सर क्या है? पूरे खासकर पाकिस्तानी जो हमारे जुनून उनको हुआ है बाइक राइडर बनने का। जी, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि भाई हम पाकिस्तान से, हम इंडिया से हैं, तो अगर आपके पास हैं पैसे तो फिर आप अच्छा, अच्छी है इन्वेस्टमेंट। हाँ, अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये, आपको कोई लॉस नहीं देगी इंशाल्लाह। ठीक होगा। कोई पैगाम है? बस सर हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तो फिर विज़िट करें, आएँ इंशाल्लाह। अपने चैनल का एक बार फिर बताएं। और मेरे चैनल पे लाजमी जाइएगा, आसिम 2.0, तो वहाँ पे वीडियोस हैं मेरी इसी बाइक राइडर के हवाले से, तो वो भी देख लीजिएगा अगर टाइम हो तो। जी, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को बहुत अच्छी तरह इन्होंने गाइड किया माशाल्लाह। एक एक पॉइंट के ऊपर हमने बात की। अगर कुछ रह गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इनसे इंटरव्यू एक और कर लेंगे। तो बाकी इनका चैनल है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, लाजमी वहाँ जाना है, आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स लाजमी करना है कि हम जनाब आपके पास आ गए हैं। बाकी आपका इनका चैनल देखने के बाद आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि ये ऑन दी रोड है। तो आप लोगों को तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो में हमारे साथ रहे। ज़िंदगी रही तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।